हेलो दोस्तों, जोहार जी के में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ झारखंड के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। दोस्तों, यहाँ से भी सवाल है जो है सो जेपीएससी पिछला बार में पूछा गया था कि सबसे कम जो है सो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो इससे एक न एक सवाल पूछे ही जाते हैं और ये बहुत बड़ा रिपोर्ट नहीं है, एक छोटा सा रिपोर्ट है जिसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको वीडियो को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो जैसे कि झारखंड का सर्वेक्षण रिपोर्ट जो इस बार आया है, उसमें बोला गया है कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत का 3.32% है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये बोला गया है कि झारखंड का जो एरिया का दृष्टि से झारखंड का जो वन का क्षेत्रफल है वो है 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा चीज़ है कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो परसेंटेज की दृष्टि से 29.76% है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि एरिया परसेंटेज वाइज में झारखंड का कितना परसेंटेज है, तो 29.76% है। दूसरा चीज़ ये है कि इस बार जो है सो गढ़वा में सबसे ज़्यादा का वन क्षेत्रफल का एरिया बढ़ा है। उसमें कितना बढ़ा है, 40.13 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज किया है। और अगला पॉइंट क्या है कि लातेहार जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें गिरावट दर्ज किया गया, यानी -3.32% का गिरावट दर्ज किया है। अब है दोस्तों कि झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन सा ज़िला पहले आता है, तो हम लोग टॉप 3 देखते हैं। टॉप 3 में देखते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा, ये एरिया वाइज है। तो पश्चिमी सिंहभूम में 3,366 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। लातेहार में 2,403.6 स्क्वायर किलोमीटर है और चतरा में 1,782.03 स्क्वायर किलोमीटर है। अब एरिया वाइज देख लिया, उसके बाद परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। परसेंटेज वाइज क्या है कि लातेहार, यहाँ पर लातेहार दूसरा स्थान पे था, परसेंटेज वाइज में लातेहार सबसे पहला स्थान आता है। तो लातेहार में है 56%। उसके बाद आता है चतरा, चतरा है 47.93%। उसके बाद आता है पश्चिमी सिंहभूम, यानी 46.83%। तो ये डेटा को याद रख लीजिए, एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट का याद कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो न्यूनतम में जामताड़ा है, देवघर है और धनबाद है। न्यूनतम में क्या है कि जामताड़ा में जो है सो 106 है, देवघर में 205.80 स्क्वायर किलोमीटर है और धनबाद में 218 पॉइंट है। पिछला बार जेपीएससी में सवाल पूछा गया था कि सबसे कम जंगल का एरिया वाला क्षेत्र कौन है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, जामताड़ा था, देवघर था, दुमका था। तो जामताड़ा उसका सही आंसर होगा। इसमें क्या है कि परसेंटेज वाइज में भी देखा जाएगा तो जामताड़ा, देवघर और धनबाद ही इसमें आता है। जैसे कि जामताड़ा में 5.85% और देवघर में 8.31% और जो है धनबाद में जो है 10.70% आता है। तो ये एटलीस्ट जो है सो ऊपर का 3 और नीचे का 3, ये इसको एरिया वाइज परसेंटेज वाइज ये देख लीजिए। इस वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए ताकि ये 10-12 पॉइंट है, इसी से एक सवाल पूछा जाएगा तो इसको बार बार मतलब कि देखना ना पड़े। ठीक है। अब हम अलग कुछ दूसरा पॉइंट ये है कि जो इस बार पिछला बार के हिसाब से इस बार जो झारखंड का जो क्षेत्रफल बढ़ा है वो है 109.37 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारे झारखंड में बढ़ा है। दूसरा चीज़ क्या है कि परसेंटेज वाइज में पूरा हिंदुस्तान में मिजोरम परसेंटेज वाइज में सबसे ज़्यादा आता है और एरिया वाइज में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद क्या है कि परसेंटेज की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है वो 14वां स्थान आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, और एरिया वाइज में झारखंड का जो है स्थान है वो 11 है। तो यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि परसेंटेज की दृष्टि से झारखंड का पूरे स्टेट में या पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरा स्टेट वाइज कितना स्थान है, तो ये 11 है एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज में 14% है। उसके बाद आता है कि जो हमारा झारखंड का जो वन क्षेत्रफल है 29.76 जो परसेंटेज है, उसमें 3 कैटेगरी बांटा गया कि हमारे झारखंड में कितना अति सघन है, मध्यम सघन वन है और कितना खुला वन है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि अति सघन जो है सो 3.36% है, मध्यम सघन है जो 12.36% है और खुला वन जो है सो 14.3% है। तो ये डेटा हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट ये आता है कि हमारा जो झारखंड में है कुछ कैटेगरी बांटा गया है, जैसे कि आरक्षित वन, संरक्षित वन या सुरक्षित वन, और दूसरा है कि अवर्गीकृत वन। तो यहाँ से भी सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आरक्षित वन क्या होता है कि जो पूरी तरीके से बैन होता है, मतलब कि सरकार उस एरिया को पूरा सुरक्षा करता है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं, माने कि किसी चीज़ के लिए लकड़ी काट के यूज नहीं कर सकते हैं, जानवरों को चरा नहीं सकते हैं। तो ये जो आरक्षित वन है ज़्यादातर कोल्हान और पोरहाट क्षेत्र में पाया जाता है और इसका परसेंटेज है लगभग 18%। इस बार थोड़ा सा कुछ कम हुआ है। अच्छा, उसके बाद रक्षित और सुरक्षित।
रक्षित या सुरक्षित क्या है कि इसमें कुछ परमिशन के तहत आप जा सकते हैं, कुछ लकड़ी वगैरह काट सकते हैं, लेकिन परमिशन होगा तब। तो इसका जो है, इसका एरिया है हजारीबाग, गढ़वा, पलामू। ये लगभग 81%, अभी 76% के आसपास हुआ है ये। और अवर्गीकृत में जो है वहाँ पर ओपन है, जैसे साहेबगंज और दुमका, ये सब वाला क्षेत्र जो है सो अवर्गीकृत वन के आता है। तो ये है दोस्तों पूरा झारखंड का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। एक दो बार वीडियो देखेंगे आप, एक बार नोट्स बना लेंगे तो आपको पूरी के तरीके से याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल जोहार जीके को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।